आखिर क्या ख़ास बात है इस रेसिपी में जिसने यूट्यूब की दुनिया में धूम मचा दी है। कुछ ही दिनों में 17 मिलियन व्यूज़ हासिल करने वाली और लाखों लाइक हासिल करने वाली ये रेसिपी, आज हम भी इसको ट्राई करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी 20 मिलियन तक जाए। सब कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 लेमन ले लिए थे और उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जूस निकाल लेंगे। याद रहे कि आपने बिल्कुल फ्री होकर, इजी होकर, रिलैक्स होकर इस रेसिपी को देखना है। किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, वीडियो को भगाना नहीं है, किसी भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। उसके बाद इस रेसिपी को बनाना है। अगर आप बगौर नहीं देखेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब होगी और आपका रिस्क भी ज़ाया हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी रिलैक्स होकर टाइम निकाल के फिर इस वीडियो को आराम से सुकून के साथ देख लें। अच्छा, यहाँ देखिए 2 लेमन के जूस हमने निकाल लिए। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। ये तकरीबन 1 कप पानी हमारा लेमन वाला रेडी हो चुका है। ठहरे ठहरे इसको पीना नहीं है, इसकी ज़रूरत है हमें। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिए हमने दूध रख दिया आधा किलो। इसको हमने गर्म कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है वो बॉयल हुआ है। अगर आपका बॉयल दूध जो है वो कच्चा हो तो आप पहले उसको बॉयल कर लें। अच्छा, इसको हमने सिर्फ इतना गर्म करना है कि हमारी फिंगर इसमें चली जाए, इतना बस हमने नीम गर्म इसको करना है। उसके बाद जो हमने लेमन वाला पानी रखा था वो आपने इसमें थोड़ा करके, थोड़ा पहले ऐड करें और थोड़ा बाद में ऐड करें। इस तरीके से पूरा पानी, 1 कप पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। और दूध जो है वो हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा, दूध हमारा फट जाएगा, जैसे खट्टा दूध हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा वाला, उस तरीके से कर लेना है। और 2-3 मिनट इसको ऐसे ही हमने छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल हम इस तरीके से छन्नी ले लेंगे और बाउल ले लेंगे और ऊपर हम मलमल का कपड़ा रख देंगे। मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था तो मेरे पास कॉटन का कपड़ा था, मैंने यही इस्तेमाल कर लिया। इसको वॉश करके इस्तेमाल करें और सिंपल इस तरीके से हमने इसको छान लेना है। ये हमारा एक तरह का पनीर जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है। अब आप ये सोच रही होंगी कि इसने पानी क्यों ऐड किया। वो पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि अगर आपने इसमें विनेगर या फिर लेमन ऐड किया है तो क्या करेंगे, हम पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि इसकी सारी जो खटास है वो निकल जाए। वीडियो के शुरू मैंने कहा था वीडियो को गौर से देखना है भाई, हर एक स्टेप जो इसका बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। उसके बाद यहाँ देखिए हमने जो है वो उसको छान लिया है अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में। अब सिंपल आपने नरम हाथों से इस तरीके से इसको रगड़ लेना है। इस तरह से अच्छे से इसकी मेहनत करनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसको रगड़ना है, बिल्कुल प्रेस करते हुए अपने हाथों की जो ये नरम साइड है इससे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है और ये बारिश की वजह से हर चीज़ जो पाउडर वाली है वो चिपक क्यों जाती है, अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या करेंगे, उस कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है ताकि ये यकजान हो जाए और हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर याद रहे कि अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप क्या करें, रेसिपी को ही ना बनाएं। नहीं ठहर जाएं। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है ना तो आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं 1 चम्मच, ऐसी भी कोई बात नहीं है। द ग्रेट रेसिपी के पास हर सल्यूशन का हल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ देखें सिंपल हमने इसको इकट्ठा कर लेना है, मिक्स कर लेना है और हाथों पे जो लगा है वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पनीर बड़ा ही महंगा मिलता है बाज़ार से। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हमने इसकी तरीके से छोटी छोटी बाउल्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से लंबाई से कर लेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे जिसके पीड़े हैं वो निकाल लेंगे इस तरीके से। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो द ग्रेट रेसिपी जब भी लेकर आए आप सब बहन भाइयों तक फटाफट पहुँच जाए। और मेरी इस वीडियो को आपने 20 मिलियन तक पहुँचाना है भाई, ये चैलेंज है मेरा। अल्लाह पाक मेरे चैनल को पूरा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ इसमें ज़रूर हेल्प कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, कोई बैड कमेंट ना करे प्लीज़। इसके बाद यहाँ देखिए बातों में हमारे जो है बाउल से वो रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से तमाम के तमाम आपने रख लेने हैं। अब सीरियस होकर हम बात करते हैं। अब सीरियस वाला पॉइंट आने वाला है तो आपने बगौर देखना है जी, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने पैन ले लिया है। अब यहाँ पर पैन की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैंने सॉस पैन लिया है वो मेरा थोड़ा सा चौड़ा है। अगर आपके पास छोटा वाला सॉस पैन है तो वेल एंड गुड हो गया। अगर आपके पास चौड़ा वाला है तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिए मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और आधा किलो चीनी। लेकिन मेरा सॉस पैन जो है वो ज़्यादा चौड़ा है तो हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और आधा किलो चीनी।
अगर आपके पास छोटा सॉस पैन है तो आपने क्या करना है, 1 कप पानी ऐड करना है और आधा किलो चीनी ऐड करनी है। चीनी की मिकदार वही रहेगी, बस पानी की मिकदार आपने बढ़ा देनी है। इसके बाद यहाँ देखिए हमारी चाशनी जो वो बॉयल होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने 1 बॉल जो है ना इसमें डाल दिया है रसगुल्ले का। हम रसगुल्ले बना रहे हैं घर पर मज़ेदार। हमने इसमें क्या किया है कि 1 बाउल डाल दिया है और इसको 1 मिनट तक हमने बॉईल करना है। अगर ये फट जाएगा तो हम दोबारा से इसको अच्छे से मसलेंगे, लेकिन यहाँ देखिए हमारा माशाल्लाह से ये फटा नहीं है, तो इसलिए हमने तमाम के बॉल जो है वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अब सिंपल आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ढक्कन हम इसका बंद कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने इसको पका लेना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। और नहीं जी अभी बहुत टाइम है, रुक जाएं। यहाँ देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया है, 6 से 7 मिनट ढक्कन बंद करके हमने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। अब क्या करना है, अब एक चम्मच लेना है और उसमें इस तरीके से हमने डालना है पानी, सालन वाले चम्मच में, और इस तरीके से घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे और उस पानी को हमने इसमें कर देना है मिक्स। और आँच को आपने मीडियम रखना है। इतनी आँच रखनी है कि आपकी चाशनी जो है वो उबल उबल कर बाहर ना फैले, बस इतनी आपने आँच रखनी है। दोबारा से हम चम्मच लेंगे और पानी को डालते जाएंगे। तो इस स्टेप को आपको 5 से 6 दफ़ा करना होगा, तो इसीलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। 5 से 6 दफ़ा आपने इस स्टेप को करना है कि चम्मच में पानी डालना है और इसको पकाना है। यहाँ देखिए हमने इसको चम्मच में लिया है तो अभी ये हाफ़ जो है वो डूब रहा है और हाफ़ जो है वो ऊपर आ रहा है, मतलब तैर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये इतना ख़ास रेडी नहीं हुआ। जैसे भी हम इसमें पानी में डालते हैं तो ये फ़ौरन पानी के ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कच्चे हैं। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए, तो ये आराम से पानी में जो है वो बैठते जाएंगी। जब ये बिल्कुल चाशनी में डूब जाएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। दोबारा से हम इसको पानी डालेंगे, दोबारा से हम इसको पकाएंगे। इसी तरीके से आपने 6 से 7 दफ़ा पानी का जो चमचा है वो भर भर के आपने इस तरीके से डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना, थोड़ा सा डालकर इसको घुमाते रहना है। यहाँ देखिए हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये पूरा का पूरा रसगुल्ला जो है वो चाशनी में डूब रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो चुका है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये सारे रसगुल्ले जो हैं वो अंदर की तरफ डूब रहे हैं। अब दोबारा से हमने इसके ऊपर पानी डाल देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट हम इसको और पकाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने इनको अच्छे तरीके से पकाना है और 6 से 7 दफ़ा इसमें पानी डालना है। इसके बाद अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो या फिर रोज़ वाटर हो तो आप इसमें वो डाल दें, खुशबू के लिए बहुत अच्छा लगता है। गैस बंद कर देंगे, 1 घंटा हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर रखते हुए, और यहाँ देखिए हम इसको छान लेते हैं। छन्नी रखकर अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप बाहर की मिठाइयों को भूल जाएंगी जब ये रेसिपी बनाएंगी। इसके बाद ये जो चाशनी है हम दोबारा से ऐसे ही रसगुल्ले बनाएंगे और दोबारा से इसी चाशनी को हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको वेस्ट नहीं करना और इन रसगुल्लों को आप पूरा 1 महीना फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोकोनट जो है वो पाउडर इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके साथ मैंने कोकोनट पाउडर के साथ मैंने जर्दे का रंग ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे और अच्छा लगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की, बड़ी ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मज़ेदार लगी तो भी बताइएगा, अगर कुछ गड़बड़ लगी तो भी बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और 20 मिनट तक इसे ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।